हमारे देश में वंदे मातरम को लेके बहुत बवाल किया जाता है और वंदे मातरम को इतना बड़ा इश्यू बना दिया जाता है कि हमारे देश में इससे बड़ा कोई इश्यू है ही नहीं। जबकि हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके ऊपर बात ही नहीं की जाती है। एजुकेशन का इश्यू है, रोजगार का इश्यू है, हेल्थ का इश्यू है, करप्शन का इश्यू है, बहुत सारे इश्यू हैं। गिनाने जाएं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वंदे मातरम जो है इसका क्या इतिहास है, वंदे मातरम कब लिखा गया और कब ये पढ़ा गया और अंग्रेजों का रवैया वंदे मातरम के लिए क्या था। आपको मैं बताता चलूं कि वंदे मातरम जो लिखा गया था ये 7 नवंबर 1876 में लिखा गया था। अब आप सोचिए, एक वंदे मातरम कब लिखा गया? 7 नवंबर 1876 में लिखा गया। अब आप सोचो, ये जब वंदे मातरम नहीं लिखा गया था तो क्या इसके लिखने से पहले हमारे देश में लोग देशभक्त नहीं थे, देश से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे? ये कब लिखा गया, इस बारीकी की तरफ मैं आपका इशारा करूंगा, ध्यान से सुनिए। 7 नवंबर 1876 में लिखा गया। और ये जब लिखा गया उसके बाद इसको जो पहली मर्तबा पढ़ा गया तो कांग्रेस का एक प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता के अंदर। वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पढ़ा था पहली बार 1896 में। कभी 1896 में कांग्रेस के पहला इजलास हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ा था इसको। अब आप सोचिए, कांग्रेस का जो इजलास होता है और पहली बार इसको कब पढ़ा जाता है? 1896 में पढ़ा जाता है। क्या उससे पहले देश में देशभक्त लोग नहीं थे, देश से प्रेम करने वाले लोग नहीं थे? सोचिए ये क्या साजिश है। और इस वंदे मातरम को लेके जो मैटर और इश्यू बनाया जाता है उसके पीछे की जो चाल है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चाल है। और आप आगे आइए, 1905 में जो वंदे मातरम है ये हमारी आजादी का नारा बन गया था। आज जो हमारे आजादी के जो मतवाले थे, जो जाले थे, जो बहादुर थे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये वंदे मातरम आजादी का नारा बन गया था, स्लोगन बन गया था। और जिस वक्त हमारे देश के जो देश प्रेमी थे वंदे मातरम गा गा कर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उस वक्त आज जो सत्ता में हैं आरएसएस के जो है लोग, जिनको आरएसएस ने पाला है, ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है, आज वही लोग सत्ता में हैं। 1905 में आजादी की लड़ाई जब चल रही थी उस वक्त वंदे मातरम गाकर लोग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे। और आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ना वंदे मातरम गा रहे थे। ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे, अंग्रेजों के यहाँ सर्विस करते थे, अंग्रेजों के जो है खबरी थे, अंग्रेजों को हमारे जो देशवासी थे, जो देश प्रेमी थे, उनकी खबर अंग्रेजों को देते थे। ये 1905 में। अच्छा, 1905 के बाद जब ये नारा हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और ये नारा लगाते थे, तो अंग्रेजों के अंदर घबराहट और बेचैनी होती थी, वो परेशान हो जाते थे। उसी से घबरा कर अंग्रेजों ने 1906 में वंदे मातरम पर पाबंदी लगा दी थी कि अवामी सतह पे पब्लिकली इसको आप नहीं बोल सकते। अंग्रेजों ने कभी 1906 में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि आप वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये मैं आपको तारीख के इतिहास के हवाले से बातें बता रहा हूं। और 1906 के बाद ये जो पहली मर्तबा हमारे देश की जो संविधान सभा थी, कानून साज असेंबली, 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया। 1950 में आप सोचिए, 47 में हमारा देश आजाद हुआ और इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा कब दिया जा रहा है? 24 जनवरी 1950 को। अब 1950 से पहले अब आप सोचिए, क्या वंदे मातरम नहीं गाया जाता था? गाया जाता था। गाने वाले गाते थे, नहीं गाने वाले नहीं गाते थे, लेकिन उसको कोई इश्यू नहीं बनाया जाता था, कोई मैटर नहीं था। लेकिन आज वंदे मातरम को ऐसा बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है, जबकि ये कोई इश्यू है ही नहीं। ना ही वंदे मातरम का ताल्लुक देशभक्ति से है, ना देश प्रेमी से है। वो एक सॉन्ग है, एक गाना है, जिसकी मर्जी हो गाए, जिसकी मर्जी हो ना गाए।
इसे आप लाजिम नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते। इसलिए कि आप इसका इतिहास जब देखने जाते हो तो 7 नवंबर 1976 में ये पहली बार ये लिखा गया गाना, और 1896 में कांग्रेस के इजलास में कोलकाता में पहली मर्तबा ये गाया गया था। आप सोचिए इस गाने का जन्म कब होता है, इसकी जो जन्म तिथि है वो क्या है, 7 नवंबर 1876। बोलिए ये गाने, इस गाने का जब जन्म नहीं हुआ था, हमारा देश उससे सदियों पुराना है, हमारा देश उससे सदियों पुराना है, कई सदियों का इतिहास है हमारे देश का। तो क्या ये गाना जब नहीं लिखा गया था, उससे पहले हमारे देश में देश प्रेमी नहीं थे? मेरे कहने का मतलब यह है कि इस गाने का देशभक्ति से, देश प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक गाना था और एक नारा था। आजादी के वक्त जो आजादी के दीवाने थे, इसका नारा लगाकर अंग्रेजों से लड़ते थे, उनके अंदर एक तरह की ऊर्जा आती थी। और कोई जरूरी नहीं है कि यही गाना गाया जाए। आजादी की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा बहुत जोरों शोर से उठाया जाता था, इनकलाब जिंदाबाद। तो आजादी की लड़ाई में सिर्फ एक ही नारा नहीं था, बहुत सारे नारे थे जो कि लगाए जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं और वंदे मातरम को लेके कंपलसरी कर रही हैं, जरूरी कर रही हैं, और के मतलब ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये जिद करना ये बताता है कि फिरका परस्तों का जो एजेंडा था, आरएसएस का जो एजेंडा था, लोगों को बांटना, लोगों को तकसीम करना, लोगों के अंदर खाई पैदा करना और पब्लिक को डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने, इनके जो गुरु थे अंग्रेज, अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर उनके चेले आज जो हैं वो चल रहे हैं, क्या, डिवाइड एंड रूल। बस आप इतने समझ लीजिए, इस गाने को एक माध्यम बना रहे हैं डिवाइड करने का, कि पब्लिक को डिवाइड किया जाए और रूल किया जाए, हुकूमत चलाई जाए, और पब्लिक का ध्यान जो असल मुद्दे हैं, खेती किसानी है, रोजगार है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह के जो मेजर इश्यूज हैं, जॉब्स हैं, जो मेजर इश्यू हैं, बड़े बड़े इश्यू हैं, इनको ध्यान भटकाया जाए। और जो फालतू की चीज है, मैं सीधा सीधा और साफ साफ कहूंगा, वंदे मातरम का इश्यू बकवास और गैर जरूरी इश्यू है। इस इश्यू में ना हिंदू को आना चाहिए, ना मुस्लिम को आना चाहिए, ना क्रिश्चियंस को आना चाहिए, ना सिख को आना चाहिए, ना जैन को आना चाहिए, ना बुद्धिस्ट को आना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, वंदे मातरम को इश्यू बनाने की जरूरत है ही नहीं। आपका दिल कहता है आप शौक से गाओ, और अगर कोई नहीं गाना चाहता है तो आप उसके ऊपर जरूरी नहीं, लाजिम नहीं कर सकते हो। जय हिंद।